जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे 25 जुलाई को जो 3rd शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था सीजीएल का, उसके मैं जीके के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैं 100% रियल क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस सीजीएल के बाद सीएचएसएल और एमटीएस का पेपर आने वाला है, उसके भी जितने पेपर होंगे, जितनी शिफ्टें होंगी, सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे कराऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा भाई को सपोर्ट करो, और अगर आपको एनालिसिस चाहिए एकदम सटीक 100% रियल क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है? तो इसका आंसर होगा ओडिसी। ओके, अगर थोड़ा हम इसका एक्सप्लेन पढ़ें जो हमारी अगली शिफ्ट में इन्हीं में से आपका पूछा जा सकता है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक सुजाता महापात, केलुचरण महापात, रतिकांत महापात, गंगाधर प्रधान आदि हैं। ठीक है, केलुचरण महापात उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये आपका पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्ति कौन है पद्म विभूषण पाने वाले, कहाँ से? उड़ीसा से। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ओके, थोड़ा इसका और एक्सप्लेन पढ़ें। स्थानीय रूप से संक्रांति को साजी कहा जाता है जबकि माघ महीने का नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी से संबंधित थे। इसका हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे जो हमारे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं। 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति उसी स्थान पर हुई थी। ओके, अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ओके, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा फैक्ट कभी नहीं छोड़ने चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट आपके हर एग्जाम में काम आएगा, जिसका CHSL MTS है CPO, उसमें सभी में काम आने वाला है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1982 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 में उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया था और वह 1880 से 1884 तक भारत के 7वें वायसराय थे। ओके, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर इसके लॉर्ड डलहौजी का थोड़ा पढ़ें। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेल के जनक थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड लिटिन जिसे उल्टे चरित्र के वायसराय के रूप में जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना, लॉर्ड लिटिन के बारे में पढ़ लें, लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्नाक्युलर अधिनियम लॉर्ड लिटिन द्वारा पारित किया गया था। ओके, लॉर्ड कर्जन क्या है? लॉर्ड कर्जन जिसे भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। उन्होंने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया है। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राउत नाच लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ें। राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह दिवाली के बाद देव उड़नी एकादशी के तौर पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन अंततः 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटिन वायसराय थे जिन्होंने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1853 में भारत में पहले रेलवे लाइन शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे तक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से संतूर वाद्य यंत्र कौन उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा उपयोग करते हैं। ओके, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1966, पद्मश्री 1991 और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको याद रखना 395 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, अक्टूबर 2022 में भारत के महान न्यायवादी कौन बनाया गया? उसका आंसर है श्री आर वेंकटरमणि। 16वें अटॉर्नी है। प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। ओके, ये आपको याद रखना, अगली शिफ्ट में पूछ जा सकता है। भाग 5 के तहत संविधान आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है। ओके, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना राजीव कुमार को बनाया गया 15 मई 2022 से। ठीक है, और 25वें भारत के चुनाव आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान से 324 से ली गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तमिलनाडु फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके दोस्तों।